साल 1964 की एक ठंडी रात थी। जगह थी आज के उत्तराखंड और उस समय के उत्तर प्रदेश के पहाड़ी शहर हल्द्वानी में सेना की छावनी। रात के करीब 2 बजे थे। तभी वहां एक जीप आकर रुकी। जीप में से कोई उतरा और वहां आगे बढ़ने लगा। उसको देखते ही वहां ड्यूटी पर तैनात संतरी ने जोर से चेतावनी दी, थम, कौन आता है? सामने से आवाज आई, जेसीओ राउंड। ये सुनकर संतरी एकदम सावधान की मुद्रा में आ गया और बोला, पासवर्ड साहब। सामने से जब जवाब आया तो संतरी समझ गया कि नाइट ड्यूटी पर सरप्राइज चेकिंग के लिए जेसीओ साहब निकले थे। तुरंत अलर्ट होकर उसने जेसीओ को सैल्यूट किया और बोला, जय हिंद साहब। जेसीओ ने सैल्यूट का जवाब दिया और पूछा, सब ठीक? संतरी सावधान की मुद्रा में ही बोला, सब ठीक साहब। ये सुनकर इधर उधर देखकर जेसीओ ने ड्यूटी चेकबुक में सब ठीक होने की एंट्री दर्ज कर दी। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगे, उनको थोड़ी दूर जमीन पर कुछ काला कपड़ा दिखाई दिया। उन्होंने वहां टॉर्च फोकस की, आगे बढ़कर उसको उठाया तो वो एक छोटा कंबल था। दरअसल ड्यूटी पर तैनात संतरी को गर्म कपड़ों के अलावा कोई कंबल वगैरह लेने की इजाजत नहीं थी, ताकि गर्माइश में उसको नींद ना आए, वो चौकन्ना रहे। जेसीओ को समझ आ गया कि उनको देखते ही संतरी ने कंबल उतारकर साइड में फेंक दिया था। जेसीओ ने छोटी सजा के रूप में संतरी को 4 फ्रंट रोल करने का ऑर्डर दिया। संतरी ने तुरंत हुक्म का पालन किया। फिर जेसीओ वहां से चले गए, उस संतरी को चेतावनी देकर कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी पर उस संतरी का नाम था गनर दीनानाथ। हिमाचल प्रदेश का 21 साल का जवान, जिसकी कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। 1962 की चीन के साथ लड़ाई में हार के बाद भारतीय सेना में भर्ती तेज हो गई थी और इसी अभियान में दीनानाथ की भर्ती तोपखाना यानी आर्टिलरी में हुई थी। भर्ती के बाद हैदराबाद में उसकी कुछ महीनों की ट्रेनिंग हुई। उसको उसके बाद 94 फील्ड रेजिमेंट मिली और पहली तैनाती हुई थी हल्द्वानी में, जो चीन बॉर्डर से नजदीकी की वजह से सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट और सप्लाई सेंटर था। पर उस रात उस सजा की वजह से नए नए भर्ती हुए दीनानाथ को बहुत बुरा लगा। कुछ समय बाद जब उसको छुट्टी मिली, वो घर आया तो माँ से बोला, माँ मुझे फौज की नौकरी नहीं करनी, मैं इसको छोड़ दूंगा। जब माँ ने कारण पूछा तो उसने उस रात की पूरी बात सुना दी। माँ को अपने बेटे पर बहुत तरस आया। बोली, हद है, इतनी ठंड में भी रात को कंबल नहीं लेने देते, ये क्या बात हुई? बेटा ठीक है, तू छोड़ दे नौकरी। दीनानाथ बोला, पर माँ फौज मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, कोई बड़ा कारण होना चाहिए। माँ बाप अगर ये लिख कर दे दें कि हम बूढ़े हो गए हैं, अपनी देखभाल नहीं कर सकते, तभी वो छोड़ेंगे। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जो कहेगा मैं लिख दूंगी। दीनानाथ ये सुनकर खुश हो गया। अगली सुबह जब वो घर से टहलने निकला तो पास ही खेतों में काम करते हुए उसके पिताजी ने उसको आवाज देकर बुलाया। वो जब पास आया तो पिताजी बोले, वो रात को तू अपनी माँ के साथ क्या खुसर फुसर कर रहा था? दीनानाथ ने कंबल वाली सारी कहानी पिताजी को दोबारा सुना दी। पिता ने काम करते करते उससे पूछा, तुम्हारी पलटन में कितने लोग हैं? सुनकर दीनानाथ थोड़ा सक पकाया। जब पिता ने सवाल दोहराया तो वो बोला, 500 से ज्यादा हैं पिताजी। पिता ने अगला सवाल किया, ऐसी नाइट ड्यूटी सिर्फ तेरी लगती है या सबकी? दीनानाथ बोला, बारी बारी से सबकी पिताजी। इस पर उसके पिताजी बोले, क्या वो भी सभी फौज छोड़ रहे हैं? ये सुनकर दीनानाथ हिल गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। पिता बोले, छुट्टियां आराम से पूरी कर और चुपचाप वापस चला जा, छोड़ने की सोचियो भी मत। ये कहकर किसान पिता काम में लग गए और फौजी भीतर तक हिल गया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टियां खत्म हुई, दीनानाथ वापस जाने लगा तो माँ ने पूछा, चिट्ठी नहीं लिखवानी बेटा? दीनानाथ बोला, नहीं माँ। माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर वो वापस हल्द्वानी चला गया। उस दिन के बाद ड्यूटी करने के लिए उसको कभी किसी कंबल की जरूरत नहीं पड़ी। फौजी की ट्रेनिंग बहुत पहले से हो चुकी थी उसकी, पर जज्बा अब जागा था। फिर वक्त बदला, 1965 की लड़ाई आई, फिर 1971 की। वही 21 साल का लड़का जो कभी ठंड से बचने के लिए कंबल ढूंढता था, अब वो बर्फ, बारिश और गोलाबारी के बीच सीना तान कर खड़ा रहता था। देश की सुरक्षा में तोपें ही अब उसका कंबल थीं। उस बहादुर नौजवान ने जीवन के 27 साल देश की सुरक्षा में सीना तान कर समर्पित कर दिए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी कभी
जिंदगी इंसान से आराम छीनकर उसका साहस लौटा देती है, जीना सिखा देती है, मुश्किल रास्ता सही मंजिल की तरफ ले जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।